हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका का विश्लेषण करें। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के होने के कारण ये बीपीएससी में आने की इसकी अधिक चांस है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तथा इसका विकास 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। इस दौरान कई बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया। इन्हीं बुद्धिजीवियों में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को विस्तृत करने एवं गांधीवादी आलोचकों में बिहार के मूर्त रूप करने में इनका योगदान काफ़ी अहम है, जिसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। तो ये एक तरह से भूमिका आपका हो गया। अब यहाँ पर मेन पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद अंत में निष्कर्ष। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। उत्तरार्ध पूर्वार्ध समझ में करते हैं। उत्तरार्ध मतलब कि उसके मतलब 8वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब कि 19वीं शताब्दी के बीच के बाद से, और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी की पूर्वार्ध मतलब कि 1950 के पहले की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद एक छात्र नेता के रूप में 1905 में स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा राष्ट्रीय आंदोलन में यह उनका पहला योगदान था, जिसे बिहार सहित पूरे भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। तो सबसे पहले कब ये 1905 में स्वदेशी आंदोलन से जुड़े। 1906 में उसने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसका उद्देश्य छात्रों एवं युवाओं में राष्ट्रवाद की प्रचार करना था। उन्होंने 1906 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। तो पहली बार कब, 1906 में। और 1906 में ही बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का भी गठन किया था, मतलब उसमें भूमिका निभाई थी। गठन दूसरे लोग किए थे। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कब, 11 में इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली, जिस राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान में वृद्धि हुई। चंपारण सत्याग्रह के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान के विस्तृत करने एवं गांधीवादी आंदोलनों में बिहार में मूर्त स्वरूप प्रदान करने में राजेंद्र प्रसाद की भूमिका को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। पहले तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिले तथा उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए। आगे चलकर बिहार में गांधीवादी आंदोलनों की प्रमुख शिल्पकार बने। उन्होंने अपनी वकालत जैसे कि लाभप्रद पेशे से 1920 में त्याग दे दिया, जो कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण। बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना में उन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद हर जगह पर स्कूल खोलने की निर्णय लिया गया, क्योंकि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे सरकार को, यानी कि हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अपना स्कूल बनाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे स्कूल बने, उसमें बिहार विद्यापीठ का भी नाम आता है। तो उसको स्थापना करने में और सदाकत आश्रम को स्थापना करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि आगे चलकर नमक सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की प्रमुख केंद्र बना रहा। यही दोनों केंद्र। नमक सत्याग्रह में बिहार के सफल बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन एवं बहिष्कार की रूपरेखा को निर्धारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर की तरह इन्हें गिरफ्तार किया गया, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जीरो आवर ऑपरेशन जीरो के तहत जिसको भी आंदोलन किया गया था, वो प्रथम चरण के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अगर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया जाता है तो हम समझ सकते हैं कि भी प्रथम चरण के ही आंदोलनकारी यानी या नेता थे।
हुए 1934, 1939, 1947 में जेपी कृपलानी के इस्तीफे के और 1947 में जेपी कृपलानी के इस्तीफे के बाद तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। कबर 34 में, 39 में और 47 में। 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिपरिषद में वह खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। आज़ादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान की विशेष सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक चरण में डॉक्टर प्रसाद अपना सक्रिय और महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय आंदोलन एवं आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई। तो ये हो गया आपको, ये 8 नंबर का क्वेश्चन था जो कि कभी आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगला क्लास में और अगले एक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।